जय जय राम सादर नमन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, बहुत बार धन्यवाद, बहुत बार धन्यवाद। उद्धार करो मेरे राम, तुम्हारी शरण पड़ो। भव पार करो मेरे राम, तुम्हारी शरण पड़ो। शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े। उद्धार करो मेरे राम, तुम्हारी शरण पड़े। भव पार करो मेरे राम, तुम्हारी शरण पड़े। शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े। उद्धार करो मेरे राम, तुम्हारी शरण पड़े। भव पार करो मेरे राम, तुम्हारी शरण पड़े। शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े। उद्धार करो मेरे राम, तुम्हारी शरण पड़े। भव पार करो मेरे राम, तुम्हारी शरण पड़े। उद्धार करो मेरे राम, तुम्हारी शरण पड़े। भव पार करो मेरे राम, तुम्हारी शरण पड़े। श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 217। भक्त कैसा सहनशील हो। 18वें व 19वें श्लोक में ये बात आई है, जो शत्रु मित्र में समान हो, मान अपमान में समान हो, शीत उष्ण में समान हो, सुख दुख में समान हो, जो आसक्ति से रहित हो, जो निंदा स्तुति में सम हो, जो मौनी अर्थात बहुत ना बोलने वाला हो, अर्थात जो जिस किसी प्रकार से भी संतुष्ट हो, जो अपने स्थान में भी ममता नहीं रखता हो। भक्त की प्रत्येक वस्तु दूसरे के लिए होती है, जिसका निश्चय स्थिर हो, जो डावाडोल ना हो, जो भक्ति करने वाला हो। साधना सत्यम होशियारपुर, दिनांक 6/12/1951, समय प्रातः 11 बजे। या संभाव जिसके बहुत सारे जन उत्सुक हैं और चाहते हैं, इच्छा रखते हैं संभाव में रहने की। आता है स्वामी जी महाराज की साधना करने से, उनका कहना मानने से अपने आप आता है, शक्तियां भी आती हैं। जैसे कि कोई एक साधक किसी साधिका जी से पहली बार मिले और कहते हैं महाराज आपके साथ खड़े, आप भी ऐसे हैं, बहुत पवित्र हैं,
बहुत शक्ति है, ऐसे ऐसे बोले, तो इसका मतलब उनको दृष्टि मिली। उसके बाद अगर वो महिला थी और वो पुरुष, हम देखिए कहाँ आएंगे अब। तो अगर महिला ने अपनी कोई बात रखी जो कि वो साधिका थी, तो तत्काल पुरुष ने कहा, वही जो ज्ञानी था, जो देख सकता था, क्या कहा तत्काल? बहुत एटीट्यूड है। एटीट्यूड नहीं है जी, आपको आदत नहीं है जब महिलाएं अपना पक्ष रखें और महिलाएं अपनी बात करें, महिलाएं नेतृत्व करें, आपको आदत नहीं है। उनमें आपको महाराज दिखे, आप वंदनीय नहीं आपने उन्हें माना। हाँ, आपको उनमें शक्ति दिखी, लेकिन आपकी भाषा मधुर नहीं हुई। आपने कुछ ना कुछ तो आप में हुआ कि आपने उस महिला को अपना पक्ष रखने के लिए, अपनी साफ बात रखने के लिए कहा। एटीट्यूड है। हाँ, महाराज दिखे ना। महाराज दर्शन दिए ना वहां पर। महाराज दर्शन दिए, उसके भीतर भी दिखाया महाराज ने, लेकिन आपने तो तत्काल ही बड़े आराम से बोल दिया, बड़ा एटीट्यूड है। हाँ, तो अब आप क्या हुआ? अब आपको उनमें अपनी रिफ्लेक्शन दिख गई। जिसके पास आपको महाराज खड़े दिखे, हाँ, जो महाराज के कार्य कर रही, उनको आपको उनमें अपना चेहरा दिखा। राइट? उन्होंने नहीं कहा मुझे मेरे साथ महाराज हैं, उन्होंने नहीं कहा कुछ, आपने कहा, आपको दिखा ये सब, आपको दिखा ये सब। हाँ, तो आप में कुछ तो जागा कि आपने इतनी दिव्य चीजें दिखने के बाद उस महिला को बोला कि आप में एटीट्यूड है। यस, पुरुष समाज है, और चाहे वे स्वयं ऐसे देख सकते हैं, महाराज दर्शन करवाते हैं, उनके पास अपना कुछ नहीं होता कि वो देख सकते हैं, लेकिन हमारे श्री राम शरणम की ये एक बहुत बड़ा पक्षपात का, जेंडर बाइसिंग का बहुत बड़ा रोग है यहाँ पर। और चाहे आपको दिखेंगी महिलाएं लीड करती गायकी में, लेकिन डिसीजंस लेती हुई, और बाकी जगह उनको आराम से, और अगर उनकी साधना, और अगर वे उनसे महाराज कार्य करवाते हैं, तो फिर अगर वे बोलती हैं, तो फिर आप क्या करते हैं? आहा, बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ। राइट? सो इसलिए ये पुरुष और यहाँ पे देह अभिमान कुट कुट के भरा हुआ है। हमारे श्री राम शरणम में कोई भी, बहुत रेयर कोई श्री राम शरणम है जो कि आध्यात्मिक है वहां पर, और वहां पर आप वहां तक साधक पहुंचे हैं जो देह अभिमान के पार हों, एज अ संगत। राइट? ऐसे संगत एक दो होंगे, वो आपको दिखेंगे नहीं कि वो है, कि वो देह के पार है, और अगर होंगे तो डेफिनेटली जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनकी सुनते नहीं होंगे। एब्सोल्युटली राइट। सो ये चीज है। तो ये चीजों का ये चीज जो देह फोकस होता है, और जो लिंग को, दूसरे लिंग को नीचा समझते हैं, चाहे वे सत्संग का कार्य हो, चाहे सत्संग हो, चाहे आपकी वर्क प्लेस हो, चाहे आपकी घर हो। राइट? तो एक महिला का मैसेज आया कि मेरे पति बहुत टॉक्सिक हैं, और सबके सामने मेरी बेइज्जती करते हैं, और मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं छोड़ूं, मैं रहूं, मैं बच्चों को लेके जाऊं, बच्चों को छोड़ के जाऊं, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। डेफिनेटली आप कंफ्यूज हैं, और पर बात हम अगर खुल के कहें, आपने अभी कुछ नहीं बताया कि आपने क्या क्या किया है। आपने ये तो बता दिया कि पुरुष बहुत टॉक्सिक है,
ऐसा है वैसा है, लेकिन आपने नहीं बताया कि आपने क्या क्या किया। आपने उसकी हर बात मानी, उसकी टॉक्सिसिटी स्वीकार की, राइट। उसको बच्चे चाहिए थे, आपने उसको बच्चे देते गए, और उसको और बच्चे चाहिए थे और आप उसको और बच्चे देते गए, राइट। तो पर अब आपको टॉक्सिक लग रहा है। वो तो नहीं पुरुष तो नहीं बदलते, वो तो शुरू से ही ऐसे होते हैं। जिस दिन पहला वो करते हैं थक जाते हैं, फिर अच्छा बिहेवियर करके जल्दी, कई लंबा थकते हैं, कई लंबी टाइम के बाद थकते हैं, कई जल्दी थक जाते हैं, राइट। वो जल्दी थक गया ड्रामा करके, आपको तो पता चल गया ये ऐसे ही है, लेकिन आपने उसको इनकरेज करते गए, आप उसको फीडिंग करते गए, राइट। और अब आपके बच्चे हो गए हैं, अब आप ले नहीं पा रहे, राइट। ये बात है। तो ये तो पहली बार जब आदमी बोलता है नॉनसेंस, उसे पहले बोलना होता है कि नो नो नो, हेलो हेलो हेलो, यानी ये नहीं हम लेते, हम ऐसे बात नहीं करते, या? और फिर मेरा दूसरा प्रश्न आता है कि आप एक पुरुष को छोड़कर और कौन से पुरुष का सहारा लेने जा रही हैं? क्या आप अपने बच्चों को अपने घर में, अपना किराए का घर लेकर उसमें रख के अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग वुमेन बना सकती हैं? क्या आपके पास ये है? आप ऐसा कर पाएंगे कि अपनी दोनों बच्चियों को स्ट्रॉन्ग वे से, बहुत लोग करते हैं, बहुत लोगों ने किया है, लेकिन क्या आप ऐसे बना पाएंगे? क्या आप में ऐसी क्षमता है? या फिर आप कोई और पुरुष, जिसका नाम हो सकता है भाई, चाचा, भैया, मामा, पापा, इन पुरुषों के सहारे अपना अगला जीवन व्यतीत करना चाहेंगे? देखिए, पुरुष है, उसके साथ महिला है, सुनना तो पड़ेगा ही। बात ये नहीं होती कि दूसरे क्या हैं, बात ये है कि हमने अपने आप को सक्षम कैसे किया है ये सब डील करने के लिए। क्या वॉक अवे सॉल्यूशन है? क्या आपको अपनी जॉब पे ऐसे लोग नहीं मिलेंगे? क्या आपको जरूरी है कि आपका भाई, पापा, पिता जो भी है वो आपको जैसे आज बोल रहा है वैसे ही रखेगा? लेकिन बात यह है कि आपने किसी और पुरुष का क्यों सहारा लेना है? किसी का भी क्यों सहारा लेना है, फॉर दैट मैटर? क्योंकि जब भी हम किसी के आगे करेंगे, वो चौड़े होंगे। चाहे सत्संग ही ले लीजिए, सत्संग में भी जो आध्यात्मिक नहीं है और जो महिलाओं को इस तरह ट्रीट करते हैं, वो तो बाप रे, इतनी लंबी लिस्ट बना देंगे, हमने क्या किया, हमने क्या किया, हमने क्या किया। हाँ भाई। और जो साधिकाएं होंगी वो दिखती रहेंगी, हाँ जी आप आए थे, इन्वेडर्स बाहर से, बड़ा हम पे एहसान करने, जैसे हम तो कुछ कर नहीं सकती थी, अब आप आए हैं तो हम पर कृपा बरस रही है। नो, वी डोंट वांट एनीबॉडी, हमें नहीं चाहिए। अरे जिसके साथ महाराज, अगर हम मानते हैं कि हमारे साथ महाराज हैं, आप जबरदस्ती घुस रहे हैं अंदर, आप तब क्यों नहीं आते जब हम बुलाएंगे? हमें जब चाहिए होगी तब आइए ना। ये बात है, हम ऐसा करेंगे? नहीं 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 नहीं, ये पावर स्ट्रगल है। राम नाम करना हमें ना करना आता नहीं, और फिर क्योंकि हमें ना करना आता नहीं, और फिर हम जीवन भर के लिए दूसरों की सुनने के लिए तैयार होते हैं। हमें ना करना आता नहीं, जो मर्जी कीजिए, आप भी कीजिए, आप भी कीजिए, जो मर्जी कीजिए, जो मर्जी कीजिए। क्यों भाई? क्यों हमें ना करना नहीं आता? क्यों हम कॉल करके नहीं बोल सकते प्लीज ये हम अपने ढंग से करना चाहते हैं, थैंक यू सो मच। हम लोग का थोड़ा सा ढंग अलग है,
थैंक यू सो मच। क्यों हम में ना करने की क्षमता नहीं आती? बल नहीं है। क्यों नहीं है बल हमारे अंदर ना करने का? साधना। हम हर रोज ये सुनने के लिए तैयार है, मैंने तेरे लिए क्या किया, मैंने तुम लोगों के लिए क्या किया, मैंने तुम लोगों के लिए क्या किया, ये सुनने के लिए तैयार है, लेकिन हम एक छोटा सा ना नहीं बोल सकते। सॉरी, हमें नहीं चाहिए। राइट? हम घरों में भी ऐसे हैं, हम वर्क प्लेस में भी ऐसे हैं, और फिर सत्संगी तो हम में पता नहीं क्या हो जाता है, जैम हो जाते हैं हम। हाँ, हम जैम हो जाते हैं, हम ना नहीं कह सकते, हम ना नहीं कह सकते। हम ऐसी नॉनसेंस सुन सकते हैं और एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार सुन सकते हैं, लेकिन हम छोटा सा ना नहीं कह सकते। प्लीज मत आइए यहाँ पर, हम लोगों का काम करने का ढंग ऐसा नहीं है। बहुत एटीट्यूड है। ये एटीट्यूड की बात नहीं है जी। हम सारी उम्र सुनना नहीं चाहते कि आपने हमारे लिए क्या क्या किया है। हम महाराज की बख्शिश जितना दें उसमें बहुत खुश है, रूखी सुखी में। ये बात है, पर ये आपके हाथ में ही है। ये शुरू में ही कट करना होता है, नहीं तो अनुपमा ये बहुत टॉक्सिक है, 2 बच्चों के बाद टॉक्सिक है, बहुत टॉक्सिक है, मुझे यहाँ से जाना है, लो संभालो आप सब कुछ। अरे भाई, पहले क्यों नहीं कहा ये टॉक्सिक है, जो पहले बदतमीजी की थी? ये सब जगह है, ये कोई घर में नहीं मिलते। आपको क्या लगता है ये सब बैठे हुए हैं, फोटो खिंचाई हुई है महाराज के साथ, ये बहुत सुंदर सुंदर बातें बोलते महिलाओं के लिए? नहीं नहीं नहीं, घटिया बातें बोलते हैं, घटिया बातें करते हैं नॉन स्टॉप। पर सबको क्या बताएंगे हमारी फोटो है, हम फोटो खींची हुई, हमारी फोटो है महाराज के साथ, हमारी फोटो है, हम महाराज के साथ बैठते हैं, महाराज के साथ बैठते हैं। महिलाओं के साथ बात करने का, महिलाओं के बारे में पीछे बात करने की बिल्कुल भी व्यवहार शून्य है। बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है जी, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। तो देखिए जनाब, आप वहीं के वहीं हैं, दैट्स ओनली डिफरेंस। आप वहीं के वहीं हैं, और ये लोग रहते भी वहीं के वहीं ही हैं। फिर जो लोग वैसे वहीं के वहीं रहना चाहते हैं, उनकी संगति ऐसे बन जाती है कि हमने वहीं के वहीं रहना है, वैसे ही रहना है, हमने भी ऐसे ही रहना है, वहीं के वहीं। ये बात है। तो इसलिए अपने आप को ग्रो करवाना है। ऐसी परिस्थितियां हर जगह मिलती हैं। तो मेरा प्रश्न यही था, आप साधना करते हैं क्या? आप में साधना से बल आया? क्या आप अपनी बच्चियों को भी ऐसे ही भगाना चाहेंगे, या कैसा बनाना चाहेंगे? वो आदमी बेइज्जती करता है, आपने चुना है, पर आपका चयन। मैं आपको नहीं बता सकती कि आप कौन से चयन करें, मैं आपको नहीं बता सकती कि आप घर छोड़े या घर में रहे, मैं नहीं आपको बता सकती। मैं आपको नहीं कह सकती कि बच्चों को छोड़ें या नहीं छोड़ें, क्योंकि मेरी सोच बहुत अलग है। राइट? मेरी सोच बहुत अलग है, मेरा चयन किया हुआ रास्ता बहुत अलग है, और डेफिनेटली एक्सपीरियंसेस बहुत अलग है। राइट? हाँ, हम जो यहाँ करते हैं वो है अपने गुरु महाराज पर, अपने राम मंत्र पर हम अपनी आस्था सुदृढ़ करते हैं। हम ये मानते हैं कि राम नाम से हम इतने स्ट्रांग हो सकते हैं कि कोई जितना मर्जी नॉनसेंस बात करे, हमें उसका कोई असर नहीं होगा।
हम ऐसा अपने आप को बनाना चाहते हैं कि तुम जितना मर्जी तुम करो, हम शांत, महाराज कहते हैं शांत रहा जा सकता है, हम शांत रह सकते हैं। अगर तुम हमारे बच्चों के सामने गलत बोलोगे, मेरे में इतनी हिम्मत होगी, मैं कहूंगी आप यहाँ से बाहर जाइए, मेरे बच्चे सो रहे हैं। हाँ, और अगर आप जबरदस्ती हमारे क्षेत्र में आके, आपको बात करना नहीं आता महिला के साथ, तो हम हाथ जोड़ते हैं, हम कहते बहुत बहुत धन्यवाद, आपने देखा है, आपको तो दिव्य दृष्टि दी है महाराज ने कि महाराज यहाँ हैं, हो जाएंगे जी सब काम, आप कष्ट ना कीजिएगा यहाँ आने की। थैंक यू, आपने देख लिया ना, महाराज ने दिखा दिया कि मैं यहाँ हूँ, महाराज ने दिखा दिया ना आपको यहाँ हूँ, बस अब प्लीज नहीं आए। हम अपना, हमारा थोड़ा सा अलग ढंग है काम करने का, हम अलग ढंग से काम करते हैं। आप अपने आशीर्वाद दीजिए, जहां भी होंगे आप अपने आशीर्वाद दीजिए जरूर, बिल्कुल मान सम्मान। चाहे सत्संग है, चाहे ऑफिस है, चाहे घर है, जब तक हम ग्रेसफुली अपने आप को ग्रो करना नहीं बनाएंगे, जब तक हम नॉनसेंस और वीक लोग होते हैं, ये जो चिल्लाते हैं, फटते हैं, जो सारा हफ्ता गंदी बातें बोलते हैं महिलाओं के बारे में, ये वीक होते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में कोई कमाई ही नहीं की होती और दूसरे को बस नीचा दिखाते हैं, कुछ नहीं किया होता और ईर्ष्यावश दूसरे को नीचा दिखाते हैं। राइट? कैसे एक महिला ऐसे कर सकती है? हाँ, कैसे कर सकती है? सबके आगे आके मस्ती में, हाँ, परमेश्वर के साथ एक कैसे हम तो क्रोधित हो रहे हैं, हमें तो सत्संग में चैन नहीं मिल रहा। हाँ? इसलिए अपने आप को महाराज की, अगर आप साधक हैं, मुझे पता नहीं आप साधक हैं कि नहीं, लेकिन अगर आप साधक हैं, अगर नहीं भी हैं तो परमेश्वर का नाम है, गुरु मंत्र है राम नाम, राम नाम से अपने पर काम कीजिए। सारे सहारे ऐसे ही सुना के जाएंगे। आप जहां बैठी हैं, छत है, केवल अपमान मिल रहा है ना, उसको अक्ल नहीं है ना, महिलाओं के साथ कैसे बात करते हैं, है ना, गलती कर रहा है ना। अगर रहना वहां पे, अपने बच्चियों को कैसे ग्रो करवाना है, ये भी तो आपको देखना है ना। वो तो मार देगा बच्चियों को अगर आप उसके पास छोड़ जाएंगी तो खत्म। तो आपका जीवन कौन सा बड़ा स्वर्ग रहेगा। स्वर्ग तो खुद बनाना होता है, अपनी लाइफ, अपना मन, स्वर्ग हम खुद बना सकते हैं, खुद ही बनाना होता है, खुद ही उस पे काम करना होता है, कोई नहीं कर सकता। खुद ही सारी क्लास पास होगी, 3-4 रह गए, लगे हुए अपने आप, कोई उन्हें कहना नहीं पड़ा तुम कर रहे हो काम की नहीं, वो भी हो गया पास, वो भी हो गया पास, वो भी हो गया पास, भी मुझे भी होना है, सारी असाइनमेंट आ रही है, मैं क्या बढ़ाओ। और फिर टीचर क्या करेगी, मैंने देखी थी, असाइनमेंट डाली थी, बहुत सुंदर काम कर रहे हो, बस यही कहना होता है, बस मैंने देखा था, हाँ फिर से असाइनमेंट डाली थी, वेरी नाइस, बहुत सुंदर काम कर रहे हो, बस कुछ नहीं कहना पड़ता, अपने हाँ अंदर से आता है कि मुझे इम्प्रूव होना है, सब हो गए पास, मुझे भी पास होना है। मिस महाजन मैंने कर दिया काम, हाँ मैंने देखा, मैं देख रही हूं तुम्हें, फिर आपको बस यही कहना है। हाँ, कई अभी होंगे, कई और देर से होंगे, आप इंतजार करोगे, आप कर सकते हो इंतजार, आपको पता है होंगे, आपको पता है आपने दबोच लेना है कि तूने अब निकलना ही निकलना, बैठ जा।
हाँ, और आप छंटी होने दे रहे हो, निकलो निकलो और निकलो, अपने आप निकलो, कोई सिरदर्दी नहीं। तो इसलिए अंदर से आपके आना चाहिए। हम आपके लिए डिसीजंस नहीं ले सकते। हम महिलाएं हैं, हमें पता है अपमान क्या होता है, हमें पता है, हमें आपका दर्द भी महसूस होता है, लेकिन चयन, गुरु महाराज का कहना मानने के लिए चयन, ऐसी परिस्थितियों से डील करने के लिए चयन, प्रलोभन में आपने पति का कहना माने या जो वो सही बोल रही है उसका माने। पति कहेगा नहीं नहीं तुम चुप रहो, तुम मुड़े पर ही बैठो, संचालक ने कहा है, पर मेरा मन नहीं कर रहा बैठने को, मुझे संतों की शरण में बैठना। आप किसकी सुनोगे? जो सही चीज है उसकी या इन संबंधों की? ये चयन हर महिला को खुद ही करना पड़ता है। मैं पति की सुनूंगी और जो दूसरी है उसको नीचे करूंगी, चाहे वो ठीक भी है, चाहे वो ठीक भी है, लेकिन मैंने, चयन आपका अपना है, कोई आपके लिए नहीं ले सकता। राइट? तो इसलिए आप अपना चयन कीजिएगा। हम लोग राम नाम लेते हैं, हमें अपने गुरु महाराज पर विश्वास है और हम अपने आप को सुधारने में विश्वास रखते हैं। हम अपने आप को सुधारने में विश्वास रखते हैं, राइट? ना कि दूसरों को। दूसरे तो जैसे वैसे ही रहना। देख लो 15, 40, 50 साल से वैसे के वैसे, कोई सुधार नहीं है, वैसे के वैसे ही है, फेक। हाँ, हमने अपने को सुधारना, राइट? समय तो हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय।